हमारा आज का अभ्यास संख्याओं के वर्ग के लिए है। अब संख्याओं के वर्ग में हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। संख्याओं का वर्ग किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। हम समझेंगे किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। तो कोई भी संख्या है और हम उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल हमें मिलेगा वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। अब हम एक से शुरू करते हैं। तो ये एक का वर्ग मतलब हम एक में एक का गुणा करेंगे और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक के ऊपर एक छोटा सा 2 दाहिने तरफ लगा देंगे तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक एक हम 1 और हम कह सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 होगा। अब 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हम 2 में 2 का गुणा करेंगे और 2 में 2 का गुणा करेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 के ऊपर तरफ दाहिने तरफ छोटा सा 2 लिख देंगे। इसका मतलब 2 गुणा 2 हो जाएगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 का वर्ग 4 है। फिर 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 3 में 3 का गुणा करेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और जब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो हम कह सकते हैं कि 3 का वर्ग 9 हो गया। 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 4 में 4 का गुणा करेंगे और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और ये 16 हमारे 4 का वर्ग हो गया। अब 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 5 में 5 का गुणा करेंगे और 5 पंजे 25, तो हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग 25 है। और हम 6 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 6 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 6 में 6 का गुणा करना होगा। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, हम कह सकते हैं कि 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। अब हमें 7 का वर्ग ज्ञात करना है। 7 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 7 में 7 का गुणा करेंगे। 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49। इसके बाद हम 8 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 8 में 8 का ही गुणा करना पड़ेगा और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64, हम कह सकते हैं कि 8 का वर्ग 64 होगा। इसके बाद हम 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 9 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 9 में 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81, 9 का वर्ग 81 कहेंगे। अब 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 10 में 10 का गुणा करना पड़ेगा और जब 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 दहाम 100, 100, तो हम 10 का वर्ग कह सकते हैं 100। और 11 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 11 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 11 में 11 का गुणा करना पड़ेगा और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो हम 121 प्राप्त करेंगे। इधर 11 का गुणा कर सकते हैं हम। 11 में 11 का गुणा, 11 एकम 11 का 1, हासिल का 1, 11 एकम 11 और 1 12। इस तरह से हमने देखा 11 में जब हम 11 का गुणा करेंगे तो हमें 121 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 का वर्ग हो गया 121। अब 12 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 12 में हम 12 का गुणा करेंगे। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 का गुणा पहले 2 में करेंगे। 12 दूनी 24, 24 से 4 लिखेंगे, हासिल के रहे 2, 12 एकम 12 और 2 हासिल से मिलाएंगे तो 14। इस तरह से हमें 144 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 13 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 13 में 13 ही गुणा करेंगे। 13 में 13 का गुणा करके देखेंगे। 13 का गुणा पहले 3 में करेंगे। 13 तिया 39 के 9, हासिल के 3 और 13 एकम 13 और 3 16। इस तरह से भी हमें 169 मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 13 का वर्ग 169 हो जाएगा।
14 का वर्ग याद करना है तो 14 में हम 14 का गुणा करेंगे। 14 में 14 का गुणा नीचे दिया है। 14 का गुणा पहले हम 4 में करेंगे। 14 चौको 56, 56 के 6, हासिल के 5, 14 एकम 14 और हासिल के 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएंगे। इस तरह से हमें 14 में 14 गुणा करने पर 196 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 14 का वर्ग 196 हो जाएगा। अब हमें 15 का वर्ग याद करना है तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 के 5, हासिल के 7, 15 एकम 15 और 7 22। तो ऐसा हमें 15 का गुणा करने पर 225 मिले हैं। तो 15 का वर्ग हम कह सकते हैं कि 225 है। इस तरह से हमें और आगे 16 से 25 तक गुणा करना है और गुणा करने के बाद 16 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद करना है और उन्हें याद भी रखना है। एक बार मैंने 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग को एक बार फिर से लिखा है। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 1, 2 का वर्ग 2 दूने 4, 3 का वर्ग 3 तिरका 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25, 5 पंजे 25, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49, 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81, 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100, 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121, 12 का वर्ग 12 गुणा 12 144, 13 का वर्ग 13 गुणा 13 बराबर 169, 14 का वर्ग 14 गुणा 14 बराबर 196 और 15 का वर्ग 15 गुणा 15 225। यहाँ तक हम गुणा करके निकाल चुके थे। अब इधर 16 से 20 तक के वर्ग हैं तो 16 का वर्ग 16 गुणा 16 256, इसको गुणा करके हम निकाल सकते हैं। 17 का वर्ग 17 गुणा 17 289, 18 का वर्ग 18 गुणा 18 324, 19 का वर्ग 19 गुणा 19 361 और 20 का वर्ग 20 गुणा 20 400। तो इस तरह से 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपके सामने हैं। हम इसी तरह से 21 से 25 तक के वर्ग और निकालेंगे और उन्हें याद रखेंगे। बाकी आगे की संख्याओं के वर्गों की जब जरूरत पड़ेगी तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं। अभी हमने 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद किए। वर्ग याद करने से हमें एक नई तरह की संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त हुई है। इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याओं में सबसे पहली संख्या है 1। 1 में 1 का गुणा करने से या 1 का वर्ग हम कहें तो 1 ही प्राप्त हुआ था, तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग हमें 4 प्राप्त हुआ था। 3 का वर्ग हमें 9 प्राप्त हुआ था। 4 का वर्ग हमें 16 प्राप्त हुआ था। 5 का वर्ग 25 प्राप्त हुआ था। 6 का वर्ग 36 प्राप्त हुआ था। 7 का वर्ग 49 प्राप्त हुआ था। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इसी तरह से ये 11 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है कि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने से प्राप्त हुई है। जैसे 625 हमें 25 में 25 का गुणा करने से प्राप्त हुआ है। 625 को हम 25 का वर्ग कह सकते हैं। 576 को हम 24 का वर्ग कह सकते हैं। 529 को हम 23 का वर्ग कहेंगे। 484 को 22 का वर्ग कहेंगे और 21 में 21 का गुणा करने पर हमें 441 प्राप्त होता है, इसलिए 21 का वर्ग हम कहेंगे 441 है। तो ये जो संख्याएं हैं ये किसी का किसी संख्या का वर्ग है 1 से 25 तक, तो इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे। अभी हमने संख्याओं के एक नए समूह को जाना जिन्हें हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं कहा।
अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालना जानेंगे। तो जैसे वर्ग निकाले हैं उसका उल्टी प्रक्रिया वर्गमूल है। जैसे हमने 1 का वर्ग ज्ञात किया था 1, तो इस 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। अब इस वर्गमूल को ऐसे चिन्ह से के भीतर भी लिख के दिखा सकते हैं। तो ऐसा जो चिन्ह है वो कर्णिक कहलाएगा। यदि कर्णिक के भीतर कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिखी है, इसका मतलब हमें उसका वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्ग 1 था, इसलिए 1 का वर्गमूल भी 1 होगा। अब 2 का वर्ग हमने ज्ञात किया था, तो 2 का वर्ग हमारा आया था 4। तो 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम कर्णिक के भीतर 4 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 3 का वर्ग हमने निकाला था, 3 का वर्ग आया था 9। तो 9 का वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो इस तरह से उसको लिखेंगे और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। 4 का वर्ग हमने ज्ञात किया था 16। तो 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और 16 का वर्गमूल आएगा 4। 25, 5 का वर्ग 25 आया था, 5 में 5 गुणा करने से हमें 25 मिला था। तो 5 का वर्गमूल इस तरह से लिखेंगे, करने के भीतर 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। 36, 6 में 6 का गुणा करने से हमें 36 मिला था। 6 का वर्ग 36 है, इसलिए 36 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल होगा 6। 7 में 7 का गुणा करने से हमें 49 मिलता है। तो 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल आएगा 7। 8 का वर्ग 64 है, 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 8 है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल एक बार फिर से लिखे गए हैं। 1 का वर्ग 1 होता है तो हम लिखेंगे 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल 2। 9 3 का वर्ग है तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। 16 अगली पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, जो 4 का वर्ग है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 16 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 25 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 36 है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसके आगे पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 49 के आगे पूर्ण वर्ग संख्या 64 है, 64 8 का वर्ग है, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 64 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 81 है और 81 9 का वर्ग है, इसलिए हम 81 का वर्गमूल 9 कहेंगे। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 100 है और 100 10 का वर्ग है, इसलिए हम 100 का वर्गमूल 10 कहेंगे। इसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 121 है, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। इसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 144 है, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। इसके आगे पूर्ण वर्ग संख्या 169 है और 169 13 का वर्ग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 196 है और 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। इसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 225 है, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। इसके बाद 256 अगली पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 16 का वर्ग है, तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। 289 पूर्ण वर्ग संख्या है और 289 17 का वर्ग है, इसलिए 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। इसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या है 324 और 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। 361 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 19 का वर्ग है, तो 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा। 400 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 420 का वर्ग है, 20 में 20 का गुणा करने से हमें 400 मिला था, तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। इसी तरह से 21 में 21 का गुणा करने से हमें 441 प्राप्त होगा। 441 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 484 है और इसका वर्गमूल 22 होगा।
इसके बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या 529 है। 529 हमें 23 में 23 का गुणा करने से प्राप्त होगा और 23 का वर्ग 529 है, इसलिए 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा। 24 का वर्ग 576 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। 625 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 में 25 का गुणा करने पर 625 प्राप्त होगा, या हम कह सकते हैं कि 25 का वर्ग 625 है, इसलिए 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं या वर्ग ज्ञात किया गुणा करने से, इसी तरह से हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी विधियां हैं, लेकिन अभी हमने वर्ग और वर्गमूल याद रखने का निश्चय किया है, इसलिए हम इसी पैटर्न से 25 तक के वर्गमूल भी याद रखेंगे और 25 तक के वर्ग भी याद रखेंगे।